हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कदीर आज आप लोगों के साथ एक खूबसूरत वाक़या बयान करूंगा आप लोगों को, और आप लोगों ने बहुत गौर से ये वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें मैं लाइफ चेंजिंग टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक चेंज और बदलाव आएगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और आपकी जिंदगी के अंदर एक गोल सेट होगा। आप समझ सकेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है नेक्स्ट। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें ताकि अभी वक्त है और आप सोच सकें, आप अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन में लगा सकें, आप अपना एक गोल सेट कर सकें। मैं आज जो वाकया बयान करने वाला हूं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हैं, वो आपने गौर से सुननी है, ये पूरी वीडियो देखनी है और दूसरों तक भी पहुंचानी है ताकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बदल जाए, किसी का जिंदगी का गोल सेट हो जाए, कोई एक सही डायरेक्शन में लग जाए तो उसका बेनिफिट ना सिर्फ मुझे आपको बल्कि दूसरों को भी होना चाहिए। एक दफा हुआ यूं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में एक औरत अपने बेटे के साथ गली में से जा रही थी। रास्ते में थोड़ी देर के बाद बच्चे के साथ चलती 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 बच्चा छोटा था, 3 साल बच्चे की उम्र थी। बच्चे ने मां के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया और वहां से दौड़ पड़ा। अब मां पीछे, बेटा आगे। मां डर गई थी, क्यों? क्योंकि बेटा उस तरफ जा रहा था जिस तरफ एक बहुत ज्यादा बड़ा कुआं था और मां को डर था कि कहीं मेरा बेटा उसमें गिर ना जाए। बड़ी परेशान थी, बेटे के पीछे जाना शुरू हुई, भागना शुरू हुई, बेटे को आवाज़ें देना शुरू हुई, लेकिन बेटा नहीं रुक रहा था। जैसे बच्चे शरारतें करते हुए जा रहा होता है, मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मां अचानक से नीचे गिरी तो बेटा रुक गया। अब मां उठे तो बेटा चलना शुरू हो जाए, मां बैठे तो बेटा रुक जाए, मुस्कुराए। अम्मा जी के साथ एक गेम खेल रहा था, उनके साथ लाड कर रहा था, लेकिन मां जी जो थी वो बड़ी परेशान थी कि कहीं की कुएं में गिर ना जाए। वहां एक शख्स खड़ा था, वो इस माजरे को गौर से देख रहा था। पूरा माजरा उसने गौर से देखा और सोचा कि आज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म की बात करता हूं, उनसे जाके जरा पूछता हूं कि ये क्या माजरा है। आज उनके इल्म की देखूंगा, उनके इल्म को कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो चले गए, जाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा माजरा बयान किया, कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंड तक कि यूं हुआ, गली में बच्चा था और वो भाग कर गया। अब मां पीछे है, बेटा आगे है, तो वो मां बैठती है तो वो रुक जाता है, मां खड़ी होती है तो वो चल पड़ता है। हजरत अली मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोला, अगर आपने उस बच्चे को रोकना है, एक 3 साल का बच्चा और ले जाए और जाकर उसके सामने खड़ा करें, वो बच्चा रुक जाएगा। अब आप और मैं बड़े सोच रहे हैं कि वो 3 साल का बच्चा क्यों भेजा है। तो उसके बाद उस शख्स ने सोचा कि मैं ऐसा ही करता हूं, देखता हूं कि अब हजरत अली जिनको इल्म का दरवाजा बोला गया है, उनके इस इल्म देने में कौन सी बड़ी बात है। तो वो ऐसा ही हुआ, उसने एक बच्चा लिया और जाकर वहां खड़े हो गए। तो बच्चे ने दूसरे बच्चे को देखा तो फौरन उसकी तरफ भाग पड़ा, कुएं की डायरेक्शन को छोड़कर उस छोटे बच्चे की तरफ भाग पड़ा। जाकर वो दोनों खेलना शुरू हो गए। अब बात यहां पे आती है, हजरत अली की इस बात में से जो बात निकली है वो ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों में बैठना शुरू करें। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छे इंसानों की सोबत में बैठना शुरू करें। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़े लिखे स्टूडेंट के साथ
ان کی دوستی کروائیں, ذہین بچوں کے ساتھ ان کو بیٹھنا شروع کروائیں, آپ کا بچہ چینج ہو جائے گا. میرے پاس 2-3 دفعہ ایسے اسٹوڈنٹ آئے جو نہیں پڑھتے تھے, میں نے صرف انہیں یہی کہا کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور ایسا ہی ہوا, جب وہ اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو ان کی زندگی بدل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بات تھی کہ وہ 3 سال کا بچہ ہے, اس کے ہم عمر کے جو بچہ ہے وہ اس کے سامنے کھڑا کیا جائے, وہ اس کی طرف آئے گا. ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کسی بندے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ بھی اسی کی طرح ریئیکشن کریں گے. اگر آپ ناکام لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ ناکام ہی ہوں گے. اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ برے ہی ہوں گے. آپ کو کامیابی چاہیے تو کامیاب لوگوں میں بیٹھنا ہوگا. آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں, ایک کامیاب انسان ہو, اگر آپ اسے ناکام لوگوں میں بیٹھنا شروع کروا دیں تو وہ بھی ناکام ہی ہو جائے گا. کیونکہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ اسلامی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, نیک صحبت میں بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بھی نیک انسان بنیں گے. اگر آپ جمرز لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, جم کرنے والوں کے ساتھ, یقین کریں مہینے کے اندر آپ بھی جم کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی جیسی صحبت ہوگی آپ ویسے بن جائیں گے. آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیاب ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, دوسرے لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا, ناکام لوگوں کے صحبت چھوڑنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کی ڈائریکشن آف سکسیس چینج ہو سکتی ہے. آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی, آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں نے بھی محنت کرنی ہے, میں نے بھی یہ سکسیس گیٹ کرنی ہے. فار دیٹ اس ویڈیو میں میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوگی اگر ہم سکسیس گیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ سب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائریکشن اور کامیاب لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس سے بھی اچھی اور بہت ساری سکسیس کی سٹوریز بتاؤں گا اور سکسیس گیٹ کرنے کے طریقے بتاؤں گا. ہیو اے گڈ ٹائم اینڈ اسٹے بلیسڈ.